Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2023 day 1 is now over. Two slots were conducted today. So we are going to do the detailed analysis of those two slots जिसमें हम देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए थे, व्हाट वाज द पेपर पैटर्न, व्हाट वाज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। ये हम डिटेल में हम देखेंगे। डे 1 वाज क्वाइट इवेंटफुल। देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड केओस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत भी हुआ है, ठीक है। बट देन विल हैव टू वेट फॉर सीईटी सेल कि वो आगे क्या नोटिफिकेशन देता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट वन, what to expect on day 2, that is what we are going to understand today. slot 2 and 3, slot 3 and 4 के स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इफ यू वांट टू जॉइन अस for any MBA entrance exam preparation, connect with us on the numbers given in the description of the video. What to expect in slot 3 and 4? A delayed start. ओके, मॉर्निंग स्लॉट 9 बजे चालू होना चाहिए था, 9:30 बजे के आसपास मैक्सिमम लोगों का चालू हुआ। आफ्टरनून स्लॉट 2 बजे चालू होना चाहिए था, 2:30 बजे चालू हुआ है। आई वाज इन द सेकंड स्लॉट, सो आई एटलीस्ट इन आवर सेंटर तो 2:30 बजे चालू हुआ। ओके, देर इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिसका स्लॉट 1 का पेपर 11:30 बजे चालू, ठीक है। देन अदर थिंग्स लाइक एक किसी तो भी कैंडिडेट का सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पेपर था, 5 मिनट के लिए शुरू हुआ, फिर एकदम से बंद हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रॉपरली पेपर हुआ 150 मिनट्स का, बट देयर वर फ्यू कैंडिडेट्स एट फ्यू सेंटर्स जिनका 180 मिनट्स का भी पेपर हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द लिटिल मिसमैनेजमेंट्स और केओस दैट हैज हैपेंड इन स्लॉट 1 मेजरली। स्लॉट 2 में बहुत ज्यादा न्यूज तो नहीं मिली है, बट स्लॉट 1 में बहुत ज्यादा न्यूज मिली है कि यार 180 मिनट्स का पेपर एंड डिलेड स्टार्ट का न्यूज स्लॉट 1 में बहुत ज्यादा आ रहा है। लिटिल बिट ऑफ मिसमैनेजमेंट एट द सेंटर कि यार रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, देन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट रफ शीट्स। कुछ कुछ सेंटर्स में ये हो रहा है, तो आपके साथ भी शायद हो सकता है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको रफ शीट नहीं दे रहे हैं, जल्दी नहीं दे रहे हैं, तो ट्राई टू सॉल्व नॉन वर्बल रीजनिंग या फिर वर्बल सेक्शन इन दैट टाइम। ओके, सो डिलेड स्टार्ट हो गया तो पैनिक मत करना। अगर रफ शीट वगैरह का कोई झिक झिक होता है तो वो मत करो। देन एक्सपेक्ट अ इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि स्लॉट 1 एंड 2 कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से काफी इजी आए हैं, ठीक है। The cutoffs are expected to increase this year. In this video, we are not going to discuss about the cutoffs of MBA CET because चारों स्लॉट्स हो जाने देते हैं, चारों स्लॉट्स की डिफिकल्टी समझते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। योर फेवरेट टॉपिक्स में भी मिसिंग। ऐसा हो सकता है कि यार आपको इनपुट आउटपुट बहुत पसंद है बट आया ही नहीं, सिलोजिज्म बहुत पसंद है आया ही नहीं, डीआई बहुत इजी लगता है बट आया ही नहीं, है ना, ऐसा हो सकता है। देर इज नो सेक्शनल डिवीजन बट क्वेश्चंस आर इन ऑर्डर। मतलब स्लॉट 2 में मेरा स्लॉट जो था उसमें मेरा पेपर ऐसा आया था, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस वर ऑन एलआर, then 50 questions were on verbal, then again 25 questions were on LR, then 50 questions on quant, and then 25 questions on abstract reasoning. तो ऐसा डिवीजन ऑफ सेक्शन, मतलब हमने जैसा देखा है मॉक्स में वगैरह वैसा डिवीजन ऑफ सेक्शन नहीं था, बट क्वेश्चन ऑर्डर में थे, ठीक है। एक्सपेक्ट अ 150 मिनट पेपर ओनली, ठीक है ना। ये मतलब स्पेसिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया, बहुत आगे पीछे हो गया, ठीक है। वोकैब बेस्ड पेपर आने के चांसेस है। स्लॉट 1 में भी वोकैब बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे, 20-25 क्वेश्चन थे। स्लॉट 2 में भी 20-25 क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड थे, ठीक है। एंड ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू, द एग्जाम इंटरफेस इज नॉट गुड, ठीक है। एग्जाम इंटरफेस में मतलब लेफ्ट साइड में हमारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि हमने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया है, कौन सा नहीं आंसर किया है, एंड किस क्वेश्चन को हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है, वो मतलब थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है। इवन इफ यू आर ऑन लेट अस से क्वेश्चन नंबर 100, आपको क्वेश्चन 1 to 50 ही दिखते रहेगा, ठीक है ना। तो जो एग्जाम इंटरफेस है वो उतना अच्छा नहीं है। जो हमने मॉक टेस्ट में दिए हैं वो एग्जाम इंटरफेस काफी बेटर थे, एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस काफी खराब है, ठीक है ना। तो सिमिलर ही आएगा आपको भी, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। वो देख के तो आपको और पैनिक नहीं होना है। ओके, सो ओवरऑल दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एक्सपेक्ट,
ठीक है, a very unfortunate thing happened in my center. There were 2 3 students, they were using calculator, and we came, I mean the invigilator came to know about it uh, in the second half or even 30 minutes before the paper got over. ठीक है ना, मतलब 2 घंटा वो कैंडिडेट ने, 2 3 कैंडिडेट्स ने कैलकुलेटर यूज किया है, एंड व्हेन द इन्विजिलेटर asked them to submit their calculator, they were arguing with the person. ठीक है, मैंने भी उनको बोला कि यार कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. इन्विजिलेटर वाज क्लूलेस कि कैलकुलेटर अलाउड होता है कि नहीं होता है. बट व्हेन आई टोल्ड कि यार कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि अलाउड होता है. देन आई टोल्ड देम कि यार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे शायद थोड़ा बेटर नॉलेज रहेगा आपसे कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. तो देन दे सबमिटेड देयर कैलकुलेटर, जो कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत. बट देन फॉर about 2 hours those candidates were using calculator, and this is a center in Pune city. तो जो रिमोट एरियाज में अगर एग्जाम हो रहा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ठीक है, बट दीज आर द थिंग्स. बहुत सारी चीजें शायद आपके खिलाफ जाएगी. इट इज नॉट अ फेयर बैटल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि किसी को 180 मिनट्स मिला है, किसी, मेरे सामने तो भी एटलीस्ट 2 3 लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया है, एंड देन किसी को सिर्फ 1.5 घंटा ही मिला है, एंड ऑल दोज थिंग्स हैव हैपेंड. तो किसी का डिलेड स्टार्ट है, किसी, मतलब 40 बच्चों को कोई तो भी सेंटर में, जलगांव में कोई तो भी सेंटर में एक क्लासरूम में बचा बैठा दिया बिकॉज द पीसीज वर नॉट अवेलेबल. सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन. इट इज नॉट फेयर, बट विल हैव टू वेट फॉर द सीईटी सेल नोटिफिकेशन अबाउट इट. ठीक है, कुछ होगा भी कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता. ओके, सो एक्सपेक्ट दीज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन द एग्जाम. हो सकता है, पैनिक नहीं करना है हमने. एंड मेक श्योर कि आप यू आर इन गुड स्टेट ऑफ माइंड, एंड यू राइट द पेपर विथ प्रॉपर एटीट्यूड, एंड सही एटीट्यूड से आप करो. ठीक है. नाउ सेक्शन वाइज स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का एनालिसिस करते हैं. स्लॉट 1 में देयर वर 75 क्वेश्चंस इन एलआर. स्लॉट 2 में भी 75 क्वेश्चंस थे एलआर के. स्लॉट 1 में एनालॉजीज के 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर का एक एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 8 क्वेश्चन. लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कोडिंग डिकोडिंग वाज अ बिट हायर. देन डिक्शनरी अरेंजमेंट के बहुत ही इजी 5 क्वेश्चंस. ठीक है ना, सो वर्ड्स वर गिवन एंड यू हैड टू अरेंज इट इन डिक्शनरी ऑर्डर. देन डायरेक्शन सेंस के 5 इजी क्वेश्चंस, लीनियर अरेंजमेंट का एक 5 क्वेश्चंस का इजी सेट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट का इजी सेट, लेटर एंड नंबर सीरीज के 2 और 8 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ऑड वन आउट के 4 क्वेश्चंस, सिलोजिज्म 5 क्वेश्चंस, वेन डायग्राम 4 क्वेश्चन. Also, the level of difficulty is mentioned over here. Overall, the LR section was easy to moderate in slot 1. Okay, many of the questions were doable. सिर्फ एक थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर सीरीज यही डिफिकल्ट आया था, बाकी पजल्स इजी थे, सिलोजिज्म इजी था, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. ओके, स्लॉट 2, इफ यू लुक एट स्लॉट 2, अगेन इजी टू मॉडरेट. एनालॉजीज के क्वेश्चन थे, उसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे. तो उसका मतलब एकदम ही क्लोज आंसर था. सो यू कैन से कि वो थोड़े से मॉडरेट थे, बट बाकी क्वेश्चंस एनालॉजी के इजी थे. ब्लड रिलेशन के जो वही क्वेश्चंस, वो फोटो में देखा तो कैसा, फोटो में ये वाला इंसान मेरा कौन लगता है, और इंट्रोड्यूसिंग समवन, वो मेरा कौन लगता है, ऐसे क्वेश्चंस थे. क्लॉक्स के 2 इजी से क्वेश्चंस थे. एक वो था कि 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कहाँ पे रहेगा. देयर वाज वन मोर क्वेश्चन. कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चंस थे, एंड ऑड वन आउट के भी 10 क्वेश्चंस. सो कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड वन आउट वर द डिफिकल्ट, वाज डिफिकल्ट टू क्रैक, क्योंकि ऑड वन आउट बहुत ही क्लोज था या फिर समझ में नहीं आ रहा था. एंड कोडिंग डिकोडिंग इवन दो 10 में से 6 7 बहुत ही इजी थे, 3 4 वी कैन से वर बिट डिफिकल्ट. ठीक है, डायरेक्शन सेंस वाज इजी. देयर वाज वन सेट ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. देयर इज मतलब 64 लोगों का नॉकआउट टूर्नामेंट है ना. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट सेट फिर आपको वो बहुत इजी लगेगा, बट इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट सेट तो वो डिफिकल्टी रहेगा. बट देन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए वो इजी है.
ठीक है, मतलब अभी जस्ट बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है इसलिए वो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे वो सेट में, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स अरेंजमेंट इन मिमस्री। सिमस्री का मिमस्री कर दिया, एंड उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, दैट वाज अ बिट ट्रिकी सेट। काफी बच्चों से वो सॉल्व नहीं हुआ है वो मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट। देन नंबर सीरीज की इजी क्वेश्चन, देयर वाज नो सिलोजिज्म, नो इनपुट आउटपुट, नो क्रिटिकल रीजनिंग इन बोथ दी सेक्शंस। ठीक है ना, देयर वाज नो क्रिटिकल रीजनिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कल नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, नथिंग मच वी कैन डू नाउ। ठीक है, verbal ability, if you look at verbal ability, easy to moderate in slot 1 and easy to moderate in slot 2 as well। 50-50 क्वेश्चन आरसी आए थे फर्स्ट स्लॉट में, अराउंड 13 क्वेश्चंस, ऑल दोस क्वेश्चंस वर इजी, एंड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मॉडरेट थे बिकॉज द वर्ड्स वर डिफिकल्ट। सिनोनिम एंटोनिम के 4-5 क्वेश्चंस आए थे विच वर मॉडरेटली डिफिकल्ट इन स्लॉट 1। ईडीएम्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, idioms based questions, they were easy। then grammar, if you look at, there were error detection ke 10 easy questions, and then one word substitution 5 questions which were comparatively easy। now slot 2 was synonyms and antonyms only, है ना, इतने ज्यादा synonyms और antonyms थे, approximately 15 synonyms and antonyms, and all of them were not easy, है ना, मतलब आउट ऑफ 15 7 से 8 वर्ड्स ऐसे थे जो हमने देख सुने नहीं है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स थे, आरसीज वर इजी। देयर वाज नो ग्रामर इन स्लॉट 2। ठीक है ना, ग्रामर कंप्लीटली मिसिंग था स्लॉट 2 में। सो ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन स्लॉट 2 was easy to moderate, slightly on moderate side because of synonyms and antonyms, but in slot 1 it was easy to moderate। Okay, RCs were easy in both these slots। I would recommend slot 3 and 4 वाले जो students हैं कि RC solve करके आना। ठीक है ना, ऑल RC काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द लेंथ ऑफ द RC is also not that big। तो आप RC सॉल्व करने का सोच सकते हो। इवन इफ यू आर नॉट दैट गुड इन RC, फिर भी एक बार अटेम्प्ट करोगे तो विथ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ RC। ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्लॉट 1 के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत इजी आया था। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्लॉट 2 का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके, आई मीन आई पर्सनली फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आई वाज नॉट श्योर फॉर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन का मैंने कुछ तो भी गेस करके आ गया था। ठीक है, बिकॉज ऑड वन आउट निकालने हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, मतलब सारे के सारे सिमिलर ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑड है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो मेरे से नहीं बने आउट ऑफ 25। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन। नाउ क्यूए एंड डीआई, slot 1 and 2, in both the slots QA and DI was easy। There were 3 sets of DI in slot 1, all of those, I mean pie chart was moderate, other two tables were quite easy। Moderate because it was calculation intensive a little bit। Okay, or if you are good with calculation you will find pie chart also quite easy। Okay, I mean in data interpretation, interpreting the data was not difficult, only the calculation part made the pie chart a bit difficult। Okay, there were 2 questions on ages, averages 3 question, average mixture 3 question, numbers 3 question, linear equation 1 question, profit and loss percentage 2 questions, PNC probability 2 questions, ratios there were 4 questions, SICA 3 easy questions, simplification question was there very easy, normal addition multiplication division was there, time and work, time speed distance, 4 questions. This is huge। If you see, there was no geometry, okay, there is no data sufficiency, there is no data comparison, there is no quadratic comparison in any of the sections। Okay, so overall the level of difficulty was easy if you are good in arithmetic। As you can see, both the slots were arithmetic heavy, many questions were on arithmetic। Okay, the surprising thing is in slot 2 there was no DI। Okay, time and work you had 3 to 4 questions, time speed distance 4 to 5 questions,
numbers 4 to 5 questions, SICA 1, 2 questions, and then percentage, profit loss, ratio proportion, simplification, PNC, all these topics were covered. Overall, there was no, in terms of question, there was not much surprise. Okay. Like last year, there were few surprise questions like on decision making, and so this year there was no surprise as such. The level of difficulty was also not that high. That is why we are expecting the cutoffs to go higher, at least by 5 to 6 marks. But we will discuss about the cutoffs. As I told you earlier, we'll discuss about the cutoffs in after all the 4 slots are done. Before that, it will be difficult, because if all the 4 slots are not of similar level of difficulty, then normalization will come into play, and that normalization part will may hamper the cutoffs. Let us say, for example, slot 3 is very difficult, then the cutoffs will definitely go low or accordingly. So make sure that you uh, go through this analysis properly, be prepared for the situations that can arise tomorrow. Make sure that you are calm and in good state of mind so that you are able to tackle any situation properly. And best of luck. If you have any query, connect with us on the numbers given in the description of the video so that we clear all your doubts, and we are there for you if there is any mismatch, and if there is a situation arises where students are willing to complain to the CET cell, we will be helping you in such cases as well. So yes, best of luck and do well tomorrow. Thank you so much. Jai Hind.